बहुत जल्द राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बेहद भव्य ये समारोह होने वाला है और सारे देश में हम कह सकते हैं कि धूम मची हुई है राम नाम की। लेकिन एक और नाम इन दिनों चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, धूम मचा रहा है। हालांकि भगवान राम के नाम के कारण ही ये धूम मच रही है। दरअसल नाम शीला नहीं है, शकुन नहीं है, नाम है शबनम। और शबनम मुंबई से निकली हैं पैदल, जा रही हैं अयोध्या, हाथ में उठा के रखा हुआ है भगुआ। तारुफ करवाते हैं आपका शबनम से। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठी हैं शबनम। सबसे पहले तो आपकी इस अच्छी और अनोखी पहल के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। ये शबनम की रुचि भगवान राम में हो कैसे गई? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया मुझे। देखिए, रुचि कैसे हो गई, बहुत मतलब सभी यही सवाल पूछते हैं। मैंने यही जवाब दिया है कि ये अभी से मेरे अंदर राम भक्ति नहीं जागी है सर जी। मैं बचपन से राम जी को मानती हूँ। मेरे घर में एकदम सेक्युलर माहौल रहा है। मेरे पापा हमेशा से गणेश चतुर्थी में जाते हैं। विसर्जन की बात करूँ या गणेश जी को लाने की बात करूँ, हमारे यहाँ मंडल होता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दही हंडी होती है, उसके अंदर भी मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, ये सारे लोग रिश्तेदार भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बचपन से है राम भक्ति, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नया आया है। नहीं, पर राम भक्ति दरअसल आपकी कम्युनिटी में अलग तरह के जो पूजा पाठ जो हम हिंदुओं में जो होती है, मुसलमानों में नमाज होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, ये राम भक्ति और भगवान की भक्ति ये कैसे, मतलब परवरिश में कैसे मिली आपको ये? अरे मतलब इसमें इतनी बड़ी बात और चौंकने वाली बात है ही नहीं। हिंदू भी तो जाते हैं मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए। हिंदू जाते हैं, बहुत जाते हैं, लेकिन मुसलमान बहुत कम भगवा धारण किए हुए दिखते हैं, इसलिए खास बात है। तो मैंने धारण कर लिया, अभी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और मुझे लगता है कि भगवा धारण करना कोई गलत बात भी नहीं है, हर कोई धारण कर सकता है। ये तो मात्र एक कलर है अगर एक देखने जाएंगे तो मैं यही कह रही थी कि हिंदू तो जाते हैं मज़ार पे, अगर एक आधा मुसलमान भी चला गया तो इसमें गलत क्या है? अरे हम तो स्वागत करते हैं, हम तो सनातन में सभी का स्वागत है, आप जानती हैं, इसमें गलत की बात नहीं है। दरअसल इस तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई आप? सवाल सिर्फ इतना था क्या बचपन से अट्रैक्शन है या मदर फादर की तरफ से या कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड्स जिसके कारण आप अट्रैक्ट हुई हो सनातन की तरफ? ये मेरी जिज्ञासा है। देखिए, मैंने पहले से बोला आपको कि बचपन से सेक्युलर माहौल है। वो इसलिए क्योंकि जिस एरिया में मैं रही हूँ वो पूरा हिंदू एरिया है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, जहाँ पर पूरा हिंदू समाज रहता है, तो वो कहीं ना कहीं गुण आ ही जाते हैं। जैसा देश वैसा बेस, आपने सुना ही होगा। सुना। तो वही चीज़ हुई है मेरे साथ कि मैं बचपन से उनके साथ बड़ी हुई हूँ। मेरी जो दोस्त है, सहेलियाँ है, लड़के की भी बात करूँ, वो भी मेरे दोस्त रहे। तो कहीं ना कहीं वो संगत का असर होता है, तो वो मुझ में है। मेरे भी बहुत सारे साथी हैं, मुस्लिम दोस्त हैं बहुत सारे, और अधिकतर दोस्त जो हैं 5 टाइम के नमाजी हैं, अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर होते हैं। तो आपको कभी पेरेंट्स की तरफ से रोका टोका नहीं गया कि भाई तुम अल्लाह की इबादत करो, ये राम की भक्ति कहाँ से करने लगी? नहीं, मेरे घर में राम जी को भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना अल्लाह को रिस्पेक्ट है। तो ऐसा तो मेरे घर में कुछ नहीं है। और रही बात 5 वक्त की नमाज, तो मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, ऐसी तो बात है नहीं। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, मुझे कुरान शरीफ भी आती है पढ़ने, नमाज कैसे अदा करते वो भी आती है, हर चीज़ आती है। तो हम राम जी का नाम लेने में बुराई क्या है? हाथ जोड़ के राम जी का नाम ले लिया और हाथ उठा के अल्लाह का नाम ले लिया। तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो मैं सब भगवान को मानती हूँ। मैं इस यात्रा को शुरू करने के बाद आपकी कम्युनिटी के लोगों का क्या रिस्पॉन्स आपकी तरफ रहा? मेरे कम्युनिटी के कुछ कट्टरवादी मौलाना, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, मौलाना अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। कुछ लोग विचारधारा से बोल रही हूँ, वैसे व्यक्तिगत वो कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ कट्टरवादी मौलानाओं ने मुझे बहुत गंदा बोला है। सोशल मीडिया पे मैं बोलूँ, राह चलते तो उनकी हिम्मत नहीं है, सारे सनातनी भाई मेरे साथ रहते 24 घंटा। तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आई है जिससे मुझे, मैं बोलूँ वो वर्ड को, मतलब अगर आप इजाज़त देंगे तो, मुझे रखेल,
तवाइफ, धंधे वाली, वेश्या, ऐसे वर्ड से नवाजा गया है मुझे, जो कि जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला था। मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मैं सुबह शाम राम जी का, भगवान जी का नाम लेते हुए चलती हूँ। मेरा ऐसा कुछ है नहीं, पास्ट भी नहीं है ना ऐसा कुछ है, तो ये लोग मुझे कैसे जोड़ रहे इस चीज़ों से, कंपेयर कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो दुख है मुझे। और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए जो खुलेआम पब्लिकली किसी लड़की को इस तरीके से बोलते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक चैलेंज, दूसरा बड़ा चैलेंज जो था वो ये शबनम के सामने था। मुंबई से अयोध्या ट्रेन में भी जाने के पहले लोग सोचते हैं कि टिकट कंफर्म है कि नहीं, लेटने की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन शबनम ने पैदल चलने का फैसला किया। ये इतना बड़ा फैसला, 1000 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा है, क्या डर नहीं लगा मतलब आपको? क्यों डर लगेगा? अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, तो किसका डर है ना। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हाथ में राम जी का झंडा है मेरे पास। ये बोलते हैं ना, राम नाम ही काफ़ी है किसी को चुप कराने के लिए। तो जो गलत व्यक्ति भी होता है ना, इनसे डरता है। शबनम मुंबई से चली थी, महज 2 साथियों के साथ चली थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दोनों साथी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तारुफ, मैं आप दोनों का नाम जानना चाह रहा था। सो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम। और मेरा नाम रमरा शर्मा है और आज हमारा ना मुंबई से राम मंदिर पैदल यात्रा का आज हमारा 16वां दिन कंप्लीट हो चुका है। और दूसरे साथीदार हमारे ये। आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम विनीत पांडे है और मैं मुंबई से अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज हमारा 16वां दिन है और 16 दिन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। बस राम जी की कृपा से हमारी यात्रा सफल चल रही है। बस अयोध्या तक पहुँचा दे, बस राम जी से यही प्रार्थना है। चलिए बैठिए आप लोग। इस तरह से सोशल मीडिया पे शबनम की खबरें चल रही हैं, उसमें तो ज़रूर ये कहा जा सकता है, लेकिन सड़क पे कितने लोग चल रहे हैं मैं ये जानना चाह रहा था। कल आप यहाँ से निकलेंगी तो कितने लोग निकलेंगे साथ में आपके? देखो, हम जिस जगह से जाते, जिस गांव से जाते, आधी गांव हमारे साथ चलती है। वो ज़्यादा नहीं चलती है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जितना भी होता है उनसे, वो हमारे साथ हमारा साथ देते हमारे सेफ्टी को लेकर भी। और प्लस है कि उन्हें भी पुण्य कमाना है कि भाई एक लड़की, वो भी मुसलमान लड़की, मुंबई से अयोध्या के लिए जा रही है, तो हम अपने गांव से 6 किलोमीटर नहीं जा सकते। उनका ऐसा मानना होता है। और मैंने सुना है कि सिक्योरिटी भी आपको मिली हुई है, पुलिस के लोग भी। कितने लोग चल रहे हैं पुलिस के साथ? पुलिस की एक गाड़ी चलती है हमारे साथ और एक बाइक पर भी 2 लोग रहते हैं, वो हमारी सहायता के लिए है। हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बोलता है ना, प्रशासन अपनी तरफ से कुछ अच्छा कार्य कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, और बाकी इतने सारे लोग हमें मिलते हैं, वही सिक्योरिटी दे देते हैं। शबनम, 21 साल की आपकी एज है। जब मैं 21 साल का था, जब घर से पहली बार मैं बाहर गया था, दिल्ली गया था, अकेले रहता था, मम्मी की बहुत याद आती थी मुझे। अब तो नहीं आती है क्योंकि अब ज़िंदगी बाहर भी जीना पड़ता है। आपको नहीं आती? आती है मम्मी की याद, लेकिन पहले आती थी, अभी नहीं आती है, क्योंकि इतने सारे फैमिलीज़ मिलते हैं हमें। उनमें से मुझे मेरी मम्मी की उम्र के भी मिलते हैं, पापा की उम्र के भी मिलते हैं, भाई बहन की उम्र के भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस यही मेरी फैमिली है। वो इतना प्यार देते हैं, जैसे मेरी माँ प्यार करती है ना, वैसे ही वो लोग भी प्यार करते हैं मुझे, इतना सम्मान देते, किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। और हम बहुत सारे गाँव में भी रह के आए उनके फैमिली के बीच, तो वो यादें जुड़ी है। तो मम्मी की इतनी याद नहीं आती है और डेली बात होती है हमारी। यानी कुल मिला के देखूं तो मज़ा आ रहा है यात्रा में? बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा। अगर मैं इमोशनली ज़्यादा टूट जाऊंगी तो शायद यात्रा के लिए मेरे को बहुत मुश्किल होगा। राम जी मुझे हिम्मत देते हैं, इतने सारे लोग मिलते हैं, इसी कारण मैं एकदम मजबूत हूँ। देखिए, भगवान राम और हनुमान का नाम लेके आप चल रही हैं, तो हनुमान जी तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिम्मत देते हैं, तो आखिर आपको क्यों नहीं देंगी? आप राम जी के मतलब जन्म स्थान जा रही हैं, अयोध्या जा रही हैं। क्या रोड मैप पे कब तक पहुंच जाएंगी आप अयोध्या, जिस स्पीड से अभी चल रही हैं? कितना किलोमीटर चल लेती हैं? देखो, आज हम 40 किलोमीटर के आसपास, उसमें 1 आधा किलोमीटर कम होगा, आज हमने उतना चला है। सुबह हम निकलते हैं और अपना पैदल यात्रा शुरू करते हैं राम जी का नाम लेके। और बाकी हमने ऐसा कोई ये नहीं किया है कि हमारा ऐसा टारगेट नहीं है या लक्ष्य नहीं है कि हम 22 जनवरी को पहुँचे प्राण प्रतिष्ठा के दिन। हम कभी भी पहुँचेंगे, राम जी के दर्शन लेकर जाएंगे, बस यही हमारा एक लक्ष्य है। जिस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं,
एक राहुल गांधी जी ने यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। तो मुझे लगता है असली भारत जोड़ो यात्रा तो आप कर रही हैं यहाँ पर। यस, और ये जो सबसे पहले मुझे किसी ने ये चीज़ कही थी, तो एक मुसलमान व्यक्ति ने कहा था, वो मुझे मिले थे महाराष्ट्र में, उनके साथ मैंने वीडियो भी लिया है मेरे सोशल साइट पे। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि असल भारत जोड़ो यात्रा तो आप कर रही हैं। तो आखिरी के 2 सवाल आपसे, क्योंकि आपका नाम भी बहुत तेज़ी से फैला है भारत में। क्या किसी ने कोई इंस्पायर किया था आपको, कोई प्लान दिया था आपको कि ये पूरी पैदल यात्रा की पूरी प्लानिंग शबनम ने खुद ही तैयार की थी? देखिए, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्लॉटिंग नहीं था। एक मन में बोलते ना, इच्छा जागी कि नहीं भाई सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। खास करके एक लड़की, मैं एक ऐसे अलग समाज से आती हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं एक अलग समाज से आती हूँ। मेरा ये था कि मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं इतना दूर यात्रा कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में भी कई चीज़ें घूमी, लेकिन मैंने बोला अपना ही देश अपने लोग, किसका डर, एक तो राम जी भी साथ में। तो बस मैं ये सोच के, हमने 3 दोस्त थे, हमने प्लानिंग की और निकल गए। फ्यूचर में शबनम अपने आप को कहाँ देख पाती है? फ्यूचर का तो फ्यूचर देखे, अभी तो फ्यूचर के बारे में तो कोई कुछ, मतलब मैं क्या, कोई भी नहीं बोल सकता, तो भगवान ही जाने। पर जहाँ कहीं भी रहूँगी मैं अच्छे से ही रहूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इतने सारे लोग जुड़ गए, इतने सारे लोग साथ में हैं, तो मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा। और राम जी की कृपा है मुझ पर, मुझे इतना पता है। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। नहीं, आप राजनीति सुनते से जिस तरह से मुस्कुराई हो, हंसी हो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा फिर से दिखाएं इनकी हंसी को। इस हंसी के क्या मायने निकाले जाएं? हंस लीजिए आप, उसकी कोई मनाही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी आ गई। सुना आपने शबनम को। एक बार फिर से हम शुभकामनाएं देते हैं शबनम को, क्योंकि जिस तरह से यात्रा शबनम कर रही हैं, भारत को गंगा जमनी का देश कहा जाता है। गंगा जमनी विचारधारा आजकल बहुत कम दिखाई दे रही, जो कि पहले बहुत दिखाई दे रही थी। शबनम जैसे युवा लोग अब आगे आ रहे हैं और मुमकिन है कि इनको देखकर भारत में गंगा जमनी तहजीब जो हुआ करती थी पहले, एक बार फिर से उसको बल मिले और हिंदू और मुसलमान जो हैं वो भी दोनों आपस में मिलजुल कर चलें। शबनम को यात्रा के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।